अर्जन पूजन। देखो इसमें लिखा है कि जो अपने हाथों से बेलपत्र का चयन करता है उसको गौदान करने का फल प्राप्त होता है। अपने हाथों से बेलपत्र तोड़ के लाता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, वर्णन अपने हाथों से लेकर के आए। प्रपश्येत शिवम पश्येत प्रणमेतन तनंतरा। जब कोई बेलपत्र अपने हाथों से चयन करता है, रुद्र लोक से भगवान शंकर उसको झांक करके देखते हैं और वह बेलपत्र बहुत प्रभावी होता है, वह तुलसी पत्र बहुत प्रभावी होता है, वो फूल भी बहुत प्रभावी होता है जिसको अपने हाथों से तोड़ा जाए और अपने हाथों से ही फिर उसको चढ़ाया जाए। पद्म पुराण में एक बात और अच्छी लिखी है, भगवान उस भोग को बहुत ज्यादा स्वीकार करते हैं जो उसको अपने हाथों से बनाए और फिर अपने ही हाथों से भोग लगाए। बहुत ज्यादा राजी होते हैं भगवान, भारी खुश होते हैं। माताएं रसोई में बनाती हैं तो आवाज लगाती हैं, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। हाँ, 2 फुल्का 1 रोटी का कभी भोग ना लगाया करें। गैया को खिलाएं तो साजी रोटी नहीं, उसके 2 भाग कीजिए, उससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अभी मैंने गया जी में बात बोली थी। और रोटी को यदि उसके ऊपर गुड़ रख करके खिलाओगे तो 1 साल के लिए आपके पुरखे तृप्त रहेंगे। उसके ऊपर गुड़ रखने की इतनी बड़ी महिमा है। अभी भी मैं जब इधर आया हूँ भाई राजेंद्र शर्मा जी के यहाँ से, जैसे ही मैं बाहर निकला तो 2 गाय बिल्कुल बाहर खड़ी थी। मैं कहा मैं कितना बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ। गेट से निकलते ही गौ माता का दर्शन हो रहा है। मैंने उनके घर से रोटी मंगाई, उसके ऊपर गुड़ रख करके और दोनों गायों को खिला करके आए। गैया को रोटी 2 भाग करके खिलाइए। भगवान को भोग लगाएं तो 1 रोटी नहीं 2 रोटी, और घी लगा करके। घृत के बिना भोजन अशुद्ध होता है। जिस पर घी नहीं है रोटी पर, उस अन्न के ऊपर भूत प्रेतों का, उसके ऊपर उनकी निगाह होती है, उनकी दृष्टि होती है। कभी भी आप यात्रा के लिए जाएं तो भूल करके भी दाल बना के मत ले जाना, फुलके बना के मत ले जाना, पूड़ी ले जाना या फिर पराठे लेकर के जाना, और दूसरी सब्जियां वो लेकर के जाइएगा। दाल नहीं चलती रास्ते में, चावल भी नहीं चलता यदि आप राजी हो जाएं इस बात को सुनने में। दाल चावल भात नहीं, उसमें फुल्का नहीं, उसमें कुछ चिकना बना के खीर चलती है, चावल की पूर्ति हो जाएगी ना उसमें। खीर ले जाइए ना चकाचक बना करके, हलवा ले जाइए। मीठा चलता है यात्रा में, यात्रा बहुत प्रभावशाली हो जाती है यदि उसमें कुछ मिठासता, कुछ मीठा रख करके ले जाएं। तुलसी पत्र डाल करके ले जाए उसमें। ये तो सब हमारे सदाचारों में, ये सब ग्रंथों में वर्णन है, और भगवान ने यही सुनाने के लिए तो मुझे भेजा है। यात्रा में आपकी दाल बंद करा दी। कितना अच्छा लिखा है, कितना बढ़िया लिखा है। अपने हाथों से आप चयन करते हैं बेल का या तुलसी का, तो भगवान शंकर उन्हें देखते हैं और उन्हें गौदान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ओम नमो बिल्वतर्वे सदा शंकर रूपिणी सफलानी ममांगानी कुरुस्व शिव हर्षदा। ये बात मैंने अभी बोली है, महादेव हर्षित होते हैं जब कोई बेल पत्र तोड़ता है। तो प्रार्थना की जाती है, बेल वृक्ष को तब तोड़ा जाता है, तुलसी मैया से अनुमति ली जाती है तब तुलसी तोड़ी जाती है। नदी में स्नान करते हैं तो वरुण देवता से अनुमति आज्ञा लेनी पड़ती है, तब नदी में स्नान किया जाता है। भगवान प्रभु श्री राम जी, वो कथा आती है रामायण में, पुष्प वाटिका गए तो माली लोगों से वो अनुमति ले रहे थे, वो वहां के वो मालिक हैं। ये मर्यादाओं का हम पालन करें तो ही ठीक है। मंत्रेणानेन मालूराष्टांगी प्रमणित करती। लिखा है कि जब आप बेल पत्र तोड़, चाहे फूल तोड़ें, तुलसी तोड़ें, बेल पत्ते तोड़ें, तो स्नान करने के बाद ही तोड़िए। धुला हुआ वस्त्र स्नान करके तोड़िए। और यदि तुलसी तोड़ रहे हैं तो ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को बोल करके, और आप बेल पत्र तोड़ रहे हैं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलते बोलते आप इसका चयन कीजिए। ऐसा वर्णन किया गया है। मंत्रेणानेन, यदि मंत्र बोल करके आप तोड़ते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं, उन्हें भारी प्रसन्नता होती है। भगवान कहते हैं वह मेरा परम भक्त होता है जो मेरा ध्यान करके, मेरा स्मरण करके
फूल, बेल पत्तियां और तुलसी पत्रों का चयन करता है। बिल्व वृक्ष को स्पर्श करें, वंदन करें, प्रणाम करें, मत्था धरती पर टेकें और उसके तत्पश्चात ही फिर उसका चयन करें। लिखा है, वर्णन किया है कि जहां पर बेल वृक्ष का पेड़ होता है वहां से 100 हाथ तक, 100 हाथ ऐसे, 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 यहां पर अमृत का कलश गड़ा हुआ है। सांप भी डस लेगा तो व्यक्ति का कुछ बिगड़ेगा नहीं। इतना बड़ा प्रभाव है बेल वृक्ष के उस एरिया का। वर्णन तो यह कि यदि किसी को सर्प ने, विच्छू ने डस लिया या किसी को विष चढ़ गया, उसको बेल वृक्ष के नीचे लिटा दो और वो निस्तेज हो जाएगा, वो प्रभाव खत्म हो जाएगा, जहर का, विष का प्रभाव खत्म हो जाएगा। बेल की इतनी बड़ी महिमा है। बोलिए मत, बिल्कुल आराम से। तो क्या आप लोग ये समझ रहे थे कि 10-20 ही लोग इकट्ठे होंगे? भाई 1.5 साल हो गई है कथा कहते कहते, तो प्रचार नहीं किया है, इतना बताया नहीं तो ग्राउंड भरा हुआ होता। बैठ जाए माता, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भाई साहब तुम्हारा चैनल बंद है, पता है? हा? देखो, जो बेल वृक्ष के नीचे 10 हाथ तक गैया के गोबर से लिपाई करे और उसके ऊपर शंकर जी को बिठा करके अभिषेक कर दे, और अभिषेक करने के बाद वहां पर एक ब्राह्मण को बिठा करके भोजन करा दे, कितना भी फैल व्यापार हो, कितनी भी दिक्कत हो, ये ग्रंथ कहता है कि संपूर्ण काम बन जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव है बेल वृक्ष का। एक बार फिर कहूं, गाय के गोबर से 10 हाथ लंबाई चौड़ाई में उसको लीप करके वहां भगवान शंकर जी का अभिषेक और इस स्थान पर ब्राह्मण को भोजन करा दिया जावे, संपूर्ण काम बन जाएंगे, रुके हुए काम बन जाएंगे। महापाप संचयान में प्रणाशया, बड़े से बड़े पाप भी जल करके राख हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव इस बेल का। कार्तिक का महीना चल रहा है, नारायण की पूजा करें, तुलसी चढ़ाएं अब भगवान के ऊपर, लेकिन बेल पत्र भी चढ़ाएं। इसमें तो जब आप बेल फल चढ़ाते हैं ना, बेल फल भगवान को चढ़ाते हैं, तो इसका मंत्र दिया है, लिखा है, नमो रुद्राय श्री फलाय नमः। बेटियां सुंदर घर और वर के लिए जब बेल फल चढ़ाएं महादेव की पिंडी के ऊपर, तो इस ग्रंथ में मंत्र दिया है, नमो रुद्राय श्री फलाय नमः। यह बोल करके बेल फल भगवान को चढ़ाया जाए। जो इस मंत्र का यथाशक्ति जप भी कर लेते हैं, किसी कारणवश उनको बेल पत्र मिलता नहीं है, बेल फल मिलता नहीं है, ओम नमो रुद्राय श्री फलाय नमः ऐसा जप कर लेते हैं, तो बेल पत्र चढ़ाने का संकल्प पूरा हो जाता है। यदि किसी ने ऐसा संकल्प ले लिया है, हमें रोजाना बेल पत्र चढ़ाना है, और किसी दिन वो मिल नहीं रहा है, इस ग्रंथ में आगे वर्णन है कि ऐसा बेल पत्र है जिसको धो धो करके 6 महीने तक आप चढ़ा सकते हैं। 6 महीने तक वो निर्माल्य नहीं होता। ऐसा सिर्फ वन औषधियों में सिर्फ अकेला ऐसा बेल पत्र है, इसी ग्रंथ में लिखा है, जिसको धो धो करके आप 6 मास तक उसको चढ़ा सकते हैं। 6 मास तक यह देवताओं को चढ़ाया जाता है। और देखिए, इसकी और आनंद वाली बात है, जो पुण्य आज आपने चढ़ाया है, जितना मिल रहा है, और 6 महीने के बाद वही बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, तो तब भी उतना ही मिलेगा, उसमें कटौती बिल्कुल नहीं है। तो ये बेल की जो महिमा सुन रहे हैं वो बड़ी अद्भुत है। शाखा भंगो न कर्तव्यो, बेल पत्तियां तोड़ने वाले लोगों समझ लेना कि कभी डाली तोड़ करके ना लाएं, नहीं तो बहुत लोग तो पूरा हनुमान की तरह पहाड़ी उठा के लाते हैं।
मैंने देखा है पूरी की पूरी शाखा, पूरी की पूरी डाली तोड़ के ले आते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। लिखा है शाखा भंगो न कर्तव्यो, कभी भी वृक्ष की डाली न तोड़े, शाखा भंग न करे। एक एक बेलपत्र जो 3-3 पत्तियों का है, बड़ा शुभ माना गया, एक एक बेलपत्र तोड़ा जाए, उसकी शाखाएं ना काटे। देखो इतनी सुंदर बात कही है इसमें वर्णन है, जिस बेल के पत्ते की पत्तियां कुछ टूटी सी हैं, वो छिन्न भिन्न है, अखंडित है, कहीं से कटा पका है, तो लोग लेकर के इसको यूं ऐसे फेंक देते हैं। उसके ऊपर यदि किसी का पाम पड़ गया तो सबसे बड़ा अपराध तो उसको लगेगा जिसने उसको फेंका है, सबसे बड़ा अपराध उसको लगेगा। और जब बेल के पेड़ से आप अपने हाथों से तोड़ते हैं, जब डाली नहीं फांकते, तो आप फिर बढ़िया ही बढ़िया अखंड ही तोड़ते हैं, खंडित तोड़ते ही नहीं, तो फिर उसमें ये अपराध नहीं होता। नहीं तो प्राय जो कटा फटा टूट जाता है तो उसको यूं ऐसे फेंक देते हैं, जिसमें बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। देखो इसमें लिखा है बेलपत्र 6 माह तक बासी नहीं होता। श्लोक बोल दूं, षड्मासानन्तरं बेलपत्रं पर्युषितं भवे। 6 महीने तक बेलपत्र बासी नहीं होता। 6 महीने तक उसको जल में धो धो करके आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। भगवान पूरे उससे राजी होंगे, भगवान अति प्रसन्न होंगे। जो बेल वृक्ष के बन लगाते हैं, जहां पर बेल के 10 पेड़ लगे हुए वर्णन हैं, उस स्थान का महत्व काशी की तरह होता है। काशी का जितना महत्व है, भले ही हिंदुस्तान के दुनिया के किसी भी कोने में एक ही जगह पर बेल के 10 पेड़ लगे हैं, उस स्थान की महिमा काशी के बराबर हो जाती है। इतनी बड़ी एतान युक्तान तीर्थानी देवा सर्वम रुद्रः। वहां स्वयं भगवान शंभु आके बैठ जाते। एक बेल तरुर यत्र तथा शंभुर मया से। एक बेल भी आपने लगाया है तो उसकी जड़ों में महादेव आके बैठ जाते हैं। बेलो वृक्षा यत दशहा साहा काशी निवासयेत, यानी 10 बेल वृक्ष जिस जगह पर लगे हैं वह स्थान काशी की तरह हो जाता है। जहां 5 बेल वृक्ष लगाए हैं वहां महेश्वर अपने पूरे खानदान के साथ बैठ जाते हैं। गणपति, कार्तिकेय, अम्मा जी, नादिया जी, सगरे जी वहां बैठ जाएंगे जहां 5 बेल के। मैं तो आपको कहूंगा आप अपने गमलों में 5 से तो कम लगाना ही मत बिल्कुल, क्योंकि इसमें वर्णन है कि जहां जिस जगह पर 5 बेल के पत्ते हैं, ये 18 महीने में बिल्कुल नई बातें आप सुन रहे हैं, मैंने पूर्व में नहीं बोली हैं बातें। आप अपने घर में गमलों में 5 गमलों में लगाएं, 5 गमलों में आप बेल का पेड़ लगाओगे तो इसमें वर्णन है कि भगवान शंकर पूरे खानदान के साथ आके बैठते हैं। नंदी, भृंगी, अम्मा जी, नादिया जी, गणेश बाबा, कार्तिकेय भाई साहब और स्वयं श्रीमान जी, ये सबरे ही बैठ जाते हैं आके। 5 पेड़ और 10 लगा दिए तो काशी के सगरे देवता आ जाएंगे वहां पे, वो स्थान ही काशी बन जाएगा। इतनी बड़ी महिमा। और मैं तो श्लोक बोलकर व्याख्या कर रहा हूं तो अतिशयोक्ति तो होती नहीं मेरी बात में, हर बात यहाँ प्रमाण के साथ, क्योंकि हमें विद्वान लोग भी सुनते हैं और बड़े थैंक यू, बहुत धन्यवाद भी वो देते हैं जो सुनते हैं।